खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए आए सरकारी पैसे जब भ्रष्टाचार के दीमक लग जाए तो मैदान मिट्टी में मिल जाते हैं। बस्ती के अमर शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां 9 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट कागजों पर तो खर्च हो गया, लेकिन जमीनी हकीकत देखकर आप दंग रह जाएंगे। हॉस्टल से लेकर बैडमिंटन हॉल तक सब कुछ अधूरा, फिर भी कागजों पर पूरा काम दिखाकर हैंडओवर कर दिया गया। आखिर कहाँ गए वो 2 लाख का टीवी जो खिलाड़ियों के लिए आना था, और कहाँ गायब हो गया लाखों का सरकारी कबाड़? देखिए इस रिपोर्ट में। बस्ती के इस स्टेडियम के कायाकल्प के लिए 4 करोड़ 7 लाख रुपए सिर्फ जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृत किए हुए थे। जिम्मेदारी थी कि यूपीआरएनएसएस की सूची में 19 काम थे, मल्टीपर्पज हॉल से लेकर लाइटिंग तक। लेकिन आरोप है कि निर्माण एजेंसी ने खेल निदेशालय की आंखों में धूल झोंकते हुए काम पूरा किए बिना ही औपचारिकताएं पूरी कर ली। जब खेल निदेशालय तक शिकायत पहुंची तो जांच की कमान उप निदेशक मुद्रिका पाठक को सौंपी गई। जांच में जो सच सामने आया उसने विभाग के हड़कंप मचा दिया। जांच अधिकारी मुद्रिका पाठक ने मौके पर पाया कि मजदूर के 50,000 रुपए तक डकार लिए गए हैं। खिलाड़ियों के मनोरंजन के लिए जो 2 लाख का टीवी लगना था वो पूरे परिसर में कहीं मिल ही नहीं रहा। प्रथम दृष्टया करीब 7 लाख रुपए के भुगतान पर सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मरम्मत के दौरान निकला लाखों का पुराना कबाड़ बिना नीलामी के ही गायब कर दिया गया। अब जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है, जिससे इस महा घोटाले के बड़े किरदार पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। बाकी सब तो ठीक है, ग्राउंड अच्छा है हमारा, कोचिंग चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, साफ सफाई ठीक है, हॉस्टल ठीक है। पिछले साल कुछ जीर्णोद्धार हुआ था पूर्व अधिकारियों के समय के कार्यकाल में, तो वो जीर्णोद्धार पूर्णतः हुआ नहीं जो एस्टिमेट के हिसाब से है। तो यहाँ पे आज शिकायत की इन लोगों ने कि मैडम ये सब इसमें हुआ है, कमी रह गई। तो फिर उसको मैंने दिखवाया, तो पवेलियन बिल्डिंग के नीचे जो कमरों का रिनोवेशन का कार्य था वो नहीं हुआ है, और 1-2 काम और छोटे हैं वो नहीं किए गए हैं ठेकेदार के द्वारा या संबंधित संस्था के द्वारा। तो हमने अपने क्रीड़ा अधिकारी को आदेशित किया है कि वो उनको पत्र भेज के कि ये काम अवशेष रह गया है उसको पूर्ण कराएं। और बाकी हम निरीक्षण हमारा रूटीन है, चूंकि मैं नोडल अधिकारी हूँ इस मंडल की। हमारे डिप्टी डायरेक्टर तीनों को दिया गया है 5-5 मंडल, उसमें बस्ती मंडल है, तो उसकी रूटीन चेकिंग के लिए मैं यहाँ आई थी। तो मेरे संज्ञान में ये सब चीजें आई हैं, तो वो मैं अपने उच्च अधिकारी को अवगत करा दूंगी, और जो हमारे क्रीड़ा अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है कि वो और बेटर बच्चों की जो खेल सुविधाएं उसको बढ़ाएं। जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन से आ रहे हैं और खिलाड़ियों को प्रैक्टिस टाइम बाधित हो रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान दें और उनको बोले कि अपना टहलने के लिए या सेहत के लिए प्रैक्टिस टाइम को छोड़ के किसी अन्य टाइम आए। किट में घटिया दिया गया है, आपने खुद चेक किया और ये पाया, तो क्या कुछ नहीं, उसमें ये मैंने कह दिया है बच्चों से कि जो ये खेलो इंडिया के तहत बजट आता है भारत सरकार का, उसके तहत ये किट दी गई है। तो किट अगर खराब है तो मैंने कहा है मार्च में आई होगी लास्ट में, तो कभी कभी डीलर इसको क्या करते हैं जल्दबाजी में भेज देते हैं, तो उसको बोला है रिप्लेस करके बच्चों को पुनः अच्छी किट दे दें एथलेटिक के बच्चों को। मजदूरों का भी शिकायत था पैसे का नहीं। हाँ, मजदूरों ने कई महीने काम किया है, तो वो पूर्व अधिकारी जो ट्रांसफर हो गए हैं उनके कार्यकाल का है, तो उनके भुगतान की कार्रवाई करने के लिए कहा है कि किसके दोषी हैं, अन्यथा उनको कहीं से और काम से कंपनसेट करके उनको भुगतान कराने के लिए आदेशित किया। और इसमें हम लिखेंगे कि दोषी कौन है। उन्होंने शिकायत दी है मुझे, और शायद वो कोर्ट में भी गए हैं। हाँ, उन्होंने माननीय न्यायालय में भी इसकी किया है कि मुझे परमानेंट किया जाए। जो भी है वो इस पूरे प्रकरण को हम समझ के आगे देख के अपने टीवी घोटाला पकड़ा है, टीवी यहाँ से गायब है, लाखों की टीवी है। टीवी घोटाला नहीं, टीवी लगी ही नहीं है, वो सीसीटीवी रखी हुई थी, उसी को उन लोग बच्चे लोग टीवी समझ के देख रहे थे, जबकि इंस्टॉलेशन सीसीटीवी का अलग हुआ है। और एलईडी टीवी ब्रेयो की, ये जो ब्रायो की है एलजी की, वो लगनी है। तो अगर नहीं लगी है तो वो लगेगी, बच्चों को देखने मौके पे नहीं पाएगी। हाँ, नहीं, वो नहीं थी, और वो हमारे क्रीड़ा अधिकारी की भी संज्ञान में नहीं था कि ये टीवी है। नाश्ते के नाम पे मैम 40,000 का शिकायत की गई। नहीं, 40,000 नहीं है, वो गलत है।
40,000 ना देके ये जलपान का हर ट्रायल और प्रतियोगिता मद में पैसा आता है और उसमें जलपान बच्चों का नहीं होता, वो जलपान रेफरी ऑफिशियल या प्रेस मीडिया के लिए नॉमिनल होता है। उसी को कंबाइंड करके इन्होंने, मैंने बिल वाउचर देखे, वो उसी को इन्होंने 1 साल में निकाला है। लगभग कितना है टोटल? 2 लाख समथिंग 35,000 है। हाँ, वो पूरे साल भर के बजट का ट्रायल वायल जितने होते हैं उसमें जो ट्रायल लेने आते हैं उनके जलपान आदि का बजट दिया जाता है निदेशालय से, उसी को जोड़ के इन्होंने निकाला है और बच्चों के खाने के लिए केवल स्टेट प्रतियोगिता में आता है। अनियमितता मैम कितना आपने पकड़ा, कितने लाख का यहाँ पे अनियमितता नहीं, पाया ये गया? तो हम नहीं बता सकते, इसको जोड़ के इसको ये सारा कैलकुलेशन लाखों में है। अब ये जांच होगी तब पता चलेगा। हाँ, कई लाख तो वो निर्माण में ही दिख रहा है। निर्माण में पूर्ण रूप से निर्माण में अनियमितता पाई गई है। हाँ, 7 लाख समथिंग का रिनोवेशन है, जो सीढ़ियों के नीचे कमरे हैं जिसके ताले आज ही पहली बार तोड़े गए हैं, खुल नहीं रहे थे, चाबी नहीं रही थी, उसका है। और निष्प्रयोग सामग्री जो पुरानी निकली थी उसका है। तो हम लिखा पढ़ी करेंगे, पूछेंगे और अपने शासन में हाँ, नहीं शासन नहीं, अपने निदेशक महोदय को देंगे, फिर उनको जो निर्णय करना है वो करेंगे। हम तो जस्ट निरीक्षण करके जो वस्तु स्थिति है इससे अवगत कराएंगे। और खेल के लिए हम बेहतर माहौल चाहते हैं, खिलाड़ियों को सुविधा मिले और जो सरकार का बजट आता है उसका सदुपयोग हो। खेल हित में कभी कभी गलत फहमियां रहती है खिलाड़ियों को, उनको पता नहीं होता कि क्या है, बस वो जर्नल सुन के उस पे वो अपना मंतव्य देते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। तो खेल और खिलाड़ी दोनों को वस्तुस्थिति से अवगत होकर तब फिर कोई भी स्टेटमेंट देना। कितने बजट का यहाँ पर काम नहीं, बजट ये तो वो क्रीड़ा अधिकारी बता पाएंगे, क्योंकि मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं देखा है, केवल निर्माण के लिए आया था। मेरे को यहाँ का ही जो लेबर है उसी ने बताया कि मैडम ये शिकायतें हैं, तो उसी शिकायत पे मैंने खुलवाया। लगभग 4.5 करोड़ का मैम निर्माण में काम हुआ है। तो वो तो जो भी निरीक्षण चेक करने आएगा निर्माण का वो देखेगा, या डीएम साहब जिसको सुपुर्द करेंगे वो।